2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, 2 मिनट में ज़िंदगी नहीं बदलती मेरे दोस्त, 2 मिनट में सोच कर लिया गया डिसीजन आपकी ज़िंदगी को बदल देता है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल राम जी मैथमेटिक्स में। दोस्तों आज फिर आपके बीच हम लेकर आए हैं एक अपना सुपर 10 का प्यारा सा सेशन। जैसा कि मेरी लगातार सुपर 10 की क्लास आ रही है दोस्तों, मैं बता दूं आपको अपने सुपर 10 के बारे में। जो भी लड़का, जो मेरा दोस्त अगर सुपर 10 की क्लास डेली मेरी अटेंड कर रहा है और उसका सुपर 10 में अच्छा स्कोर आ रहा है, वो डेली 7 से 8 लगभग 8 से 9 क्वेश्चन वो डेली कर रहा है, ठीक है, तो उसको मैथ में किसी भी प्रकार की कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि ठीक है, मैं सुपर 10 में वो लॉलीपॉप क्वेश्चन नहीं लेकर के आ रहा हूं कि ठीक है एग्जाम में जाओ वहां पर आपको ऐसे क्वेश्चन देखने को मिलेगा वहां पर आप छू ही ना पाओ। तो यहां पर अगर आप सुपर 10 में अपना अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हो तो 100% आप एग्जाम में अच्छा परफॉर्मेंस करके आओगे, मैं ऐसा आपसे वादा करता हूं, ठीक है। तो आज की क्लास का मेरा यहां पर फर्स्ट क्वेश्चन है, देखो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का क्वेश्चन है। दो ट्रेनों की चालों के बीच अनुपात 2:5 है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़ती है तो दोनों ट्रेनों की 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में अंतर हमें बताना है। स्पीड का रेशियो दिया हुआ है, ठीक है, स्पीड का रेशियो दिया हुआ है। यहाँ पर मैं मान लेता हूँ S1:S2, ठीक है। स्पीड का रेशियो 2:5 दिया हुआ है, ये चाल का रेशियो है। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में, अब देखो मेरे हिसाब से तो भैया पहली ट्रेन की चाल है 2, ठीक है। अब 2 है, 2 किलोमीटर प्रति घंटा या 5 किलोमीटर प्रति घंटा सेकेंड यानी कि ट्रेन की चाल हम मान लेते हैं यहाँ पर। लेकिन देखो यदि ये देखो जो रेशियो में दी हुई होती है, कुछ भी दिया हो रेशियो में, वो हमारे लिए क्लियर नहीं होता है, ना ही उसे हम कह सकते हैं। अब यहाँ पर देखो जो क्लियर दिया हुआ है उसे हम निकालेंगे। यदि पहली ट्रेन 5 घंटे में 350 किलोमीटर दौड़ती है, ठीक है, पहली ट्रेन जो हमारी S1 है, चाल बराबर क्या होता है दूरी बटे समय, तो दूरी भैया कितनी है 350, समय कितना है हमारा 5, तो 5 सत्ते 35। इसकी देखो चाल कितनी आ गई 70 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, ठीक है, 70 किलोमीटर प्रति घंटा चाल आ गई है। ये चाल देखो ओरिजिनल चाल है, कौन सी ओरिजिनल चाल है। और पहले यही S1 की चाल कितनी थी 2, ठीक है, 2 थी, लेकिन ये हमारी ओरिजिनल नहीं थी, ये रेशियो में थी, ठीक है। तो हमारा 2 किसके बराबर हो जाएगा 70 के, 2 किसके बराबर हो जाएगा 70 के, तो 1 बराबर हो जाएगा 35 के। अब इसकी मदद से मैं सेकंड वाली ट्रेन की स्पीड यहाँ पर ज्ञात कर सकता हूँ। 5 से मल्टीप्लाई यहाँ पर देखो आपसे, लेकिन पूछा क्या जा रहा है, आपसे यहाँ पर सेकंड ट्रेन की स्पीड नहीं पूछी जा रही है, आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है तो दोनों ट्रेनों की 4 किलोमीटर प्रति घंटा के बीच में क्या होगी, ठीक है। तो दोनों ट्रेनों की चाल के बीच में जो हमारा डिफरेंस है वो भैया 3 का है। देखो यहाँ पर डिफरेंस 3 का है, तो यहाँ पर हम 3 से ही मल्टीप्लाई करा देंगे। तो यहाँ पर आपका कितना आ जाएगा 105 किलोमीटर प्रति हावर्स, ठीक है, 105 किलोमीटर प्रति हावर्स। ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एज का दिया हुआ है। पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच में अंतर 8 वर्ष का है और उनकी वर्तमान आयु का अनुपात 2:3 है, तो पी की वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए, ठीक है। एज के बारे में इस क्वेश्चन को बताने से पहले आपको मैं थोड़ी सी एक बेसिक सी जानकारी दे दूं, ठीक है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए, आपसे कहा जाए पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच में अंतर, उनकी आयु का डिफरेंस बताया जाए, ठीक है, आपसे किसी की भी आयु का डिफरेंस कहा जाए, वो डिफरेंस हमेशा समान रहता है। सपोज दैट आप एग्जांपल से समझ लीजिए, आपका भाई आपसे 5 वर्ष बड़ा है, आपका भाई आपसे 5 वर्ष बड़ा है, तो 10 साल बाद आपसे क्वेश्चन कहेगा आपका भाई कितना बड़ा होगा, ठीक है भैया, आपका भाई आपसे 5 वर्ष ही बड़ा रहेगा, चाहे 10 साल बाद पूछा जाए चाहे 50 साल बाद पूछा जाए, ठीक है। क्योंकि देखो वर्तमान में सपोज दैट आप 20 साल के हो, आपका भाई 25 साल का है, 5 साल बाद आपका भाई 30 साल का होगा, आप 25 साल के हो जाओगे, ठीक है। तो वो टाइम का डिफरेंस हमेशा बराबर ही रहेगा, बस इस क्वेश्चन में इतना ध्यान देना है। ये क्वेश्चन तो थोड़ा सा बेसिक है, लेकिन अगर यहाँ पर देखो, अगर मैं होता तो इस क्वेश्चन को कैसे छापता, यहाँ पर पी और क्यू की वर्तमान आयु के बीच में अंतर 8 वर्ष का है, तो 10 वर्ष बाद उनकी आयु का रेशियो ये है। अगर मैं ये बात कहता तो आप वहां पर घूम जाते, ठीक है। अब देखो यहाँ पर वर्तमान आयु के बीच जो रेशियो हमारा दिया हुआ है 2:3 का है, पी और क्यू की। यहाँ पर अगर देखो हम क्या करें, डिफरेंस निकालें तो कितने का आएगा 1 आएगा, यहाँ पर डिफरेंस 1 का आएगा और यहाँ पर आयु में अंतर कितने का है 8 का है, ठीक है। तो ये जो आयु का हमारा डिफरेंस है वो 1 किसके बराबर हो गया 8 के बराबर हो गया। तो पी की वर्तमान आयु पूछिए, तो भैया पी की वर्तमान आयु हमारे अकॉर्डिंग तो 2 है और 1 बराबर 8 के है, तो कितनी हो जाएगी 16 ईयर, ठीक है, 16 ईयर, 16 ईयर विल बी राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर हमारा ए। उसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है,
यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा समांतर माध्य का क्वेश्चन है और समांतर माध्य और माध्यिका का भी एक क्वेश्चन आपको एग्जामिनर, यहाँ पर देखो ये हमारा समांतर माध्य का क्वेश्चन है और आपको समांतर माध्य का भी एक क्वेश्चन एग्जाम में वहाँ पर जरूर देखने को मिलेगा। समांतर माध्य, माध्यिका, परास और परिसर, इस तरह से एक क्वेश्चन आपको वहाँ पर देखने को मिलेगा। जैसे कि यहाँ पर देखो समांतर माध्य का बेसिक सा क्वेश्चन होता है। समांतर माध्य एक तरीके से हमारा एवरेज, एक तरीके से नहीं सेम हमारा एवरेज ही होता है, ठीक है। तो समांतर माध्य इक्वल टू क्या हो जाता है, समांतर माध्य इक्वल टू क्या हमारा हो जाएगा, नंबरों का योग और अपान उनकी संख्या, ठीक है। नंबरों का योग अपान उनकी संख्या। तो यहाँ पर इन सभी नंबर्स को आपस में ऐड कर लेंगे। 8 5 13 7 20 6 26 26 9 35 35 और 12 कितना होता है 47 3 50 8 58 58 9 कितना होता है 67, ठीक है 67। और नीचे हमारा कितना आ जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। 9 से यहाँ पर हम डिवाइड कर देंगे तो 9 7 भैया कितना होता है 63 होता है। 4 बचा 9 4 को 36 होता है, 9 4 को 36 होता है। 7.44 विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन एवरेज का क्वेश्चन है, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया माना जाता है। अगर आपका इसमें से अच्छे से डाउट क्लियर नहीं है तो इस क्वेश्चन में अपना अच्छा खासा आप टाइम लॉस करते हो, ठीक है, अच्छा खासा टाइम लॉस करते हो। तो यहाँ पर देखो दिया हुआ है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग 5600 है, तो तीसरी और पांचवी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। ये देखो ये क्वेश्चन आपका नंबर सिस्टम में भी मिल सकता है और अगर आप टॉपिक वाइज में ढूंढोगे और आपका ये क्वेश्चन एवरेज में भी मिलेगा, ठीक है। लेकिन इस क्वेश्चन को आप अगर एवरेज से लगाओगे तो सेकंडों में इस क्वेश्चन का आंसर आएगा। देखो कैसे, जैसे कि यहाँ पर देखो दिया हुआ है 5 क्रमागत सम संख्याओं का योग। 5 क्रमागत भैया इवन नंबर्स का हमारा जो योग दिया हुआ है तो वो कितना है 5600 है। 5600 हमारा भैया ये योग है, ठीक है। अगर हम इनका एवरेज निकालें, अगर हम इनका 5 नंबरों का एवरेज निकालें तो कितना हो जाएगा, एवरेज निकालें तो 5 से यहाँ पर हमें भाग देना होगा। 5 एकम 5 5 एकम 5 5 दूनी 10 0, ठीक है। 1120 हमारा क्या हो जाएगा भैया एवरेज हो जाएगा। और अब आपसे कहा जा रहा है तो तीसरी और पांचवी संख्या का योग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तीसरी और पांचवी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। अब यहाँ पर देखो एवरेज के बारे में आपको एक बात पता होनी चाहिए कि जब भी आपसे कहा जाए कि 5 नंबरों का योग, 5 नंबरों का एवरेज इतना है, 7 नंबरों का एवरेज इतना है, 8 नंबरों का एवरेज इतना है, 10 नंबरों का एवरेज इतना है। एवरेज जो भी होता है वो बीच वाली वैल्यू होती है। एवरेज क्या होता है, वो हमारी बीच वाली वैल्यू होती है। जैसे कि देखो नहीं समझ में आया, अभी समझ में आएगा। अब ये हमारा 5 नंबरों का 5 संख्याओं का एवरेज हमारा ये निकल करके आया है। अब जो 1120 है, 1120 है, ये 5 नंबरों में हमारी मिडिल वाली संख्या है। कौन सी है, मिडिल वाली संख्या है। बाकी यहाँ पर 2 वैल्यू इधर होंगी और 2 वैल्यू आपकी इधर होंगी, ठीक है। ये 5 नंबरों में से ये बीच वाला नंबर है 1120, बाकी 2 नंबर इधर और 2 नंबर इधर, और ये क्रमागत हैं, ठीक है, क्रमागत हैं, ठीक है। तभी ये नियम आपका लगेगा जब वो क्रमागत होंगे। अब यहाँ पर देखो सम संख्याएं हैं तो 1120 हमारी मिडिल वाली हो गई, तो यहाँ पर 1122 हमारी ये हो गई और 1100 हमारी 24 ये हो गई। उसके बाद 1118 हमारी ये हो गई और 1116 हमारी ये हो गई। अब आपसे देखो यहाँ पर पूछा क्या जा रहा है, तीसरी और पांचवी संख्या का योग ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर तीसरी और पांचवी कौन है, तो भैया तीसरी ये है और पांचवी हमारी ये है। तो इनका हमसे योग पूछा जा रहा है, योग पूछा जा रहा है तो कितना आ जाएगा, देखो यहाँ पर 11 दूना 22, 2244 आ जाएगा, ठीक है, 2244 यही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगर इस क्वेश्चन को एवरेज से इसी तरीके से लगाओगे तभी यहाँ पर आपका सेकंडों में आंसर आएगा, नहीं आप व्यर्थ ऐसे क्वेश्चन में काफ़ी अपना टाइम लॉस कर दोगे। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन HCF का क्वेश्चन दिया हुआ है। और HCF जब भी इस टाइप से आपसे पूछा जाए, फ्रैक्शन में भिन्न में वैल्यू दी हो, तो अगर आपसे HCF पूछा जा रहा है तो जो अंश का आप निकालोगे HCF निकालोगे और हर का LCM निकालोगे। अगर यहाँ पर आपसे LCM पूछा जाता, अंश का LCM और हर का HCF निकालते, बस ये आपको करना होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब यहाँ पर देखो जैसे कि आपका HCF क्या हो जाएगा,
ऊपर वाली वैल्यू का हम HCF ले लेंगे तो वो तो 2 आ जाएगा, और नीचे वाली वैल्यू का LCM ले लेंगे। LCM देखो हमारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा और 5 हो जाएगा और हमारा 8 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर 2 और 8 45 और 9 चौको 36, 360। इसको हम लिख सकते हैं 1/180। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो दिया हुआ है भैया CI का क्वेश्चन है। ठीक है, जब भी देखो CI का क्वेश्चन आता है तो मैं आपकी यहाँ पर, अभी तक मैंने कोई CI की क्लास नहीं ली है, तो मैं जल्द से जल्द कोशिश करूंगा कि आपकी मैं CI की क्लास लेकर के आऊँ, क्योंकि CI में मैं आपको वो तरीके वो फंडे बताऊंगा ना। ठीक है, तो आप कहोगे सर बस एग्जाम में कोई क्वेश्चन आए चाहे ना आए, CI का क्वेश्चन आ जाए। ठीक है, बस इस तरीके से आप लोग CI के लिए तड़पोगे। जैसे कि यहाँ पर देखो, यदि 5,000 रुपये को 3 वर्ष की अवधि के लिए 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से निवेश किया जाता है, जो वार्षिक रूप से संयोजित होती है, तो 3 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि क्या होगी। अब देखो यहाँ पर 3 वर्ष का क्वेश्चन है। 3 वर्ष का जब भी देखो साधारण सा भैया मूलधन दिया हो और साधारण सी दर दी हुई हो, तो यहाँ पर मैं एक तरीका यही बताता हूँ, अगर 3 वर्ष का है, अगर 2 वर्ष का है तो यहाँ पर कोड लगा देना 2-1, और यहाँ पर 3 वर्ष का है कोड लगा देना 3-3-1। ठीक है, अब इसमें देखो मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हमारा देखो प्रिंसिपल दिया हुआ है। प्रिंसिपल हमारा कितना दिया हुआ है, 5,000 रुपये दिया हुआ है। ये देखो हमारा 2 वर्ष का कोड है, ये हमारा 3 वर्ष का है, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं है। अभी मैं यहाँ से क्वेश्चन करा रहा हूँ। 5,000 रुपये हमारा प्रिंसिपल हो गया, और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से। 5,000 का भैया आप अगर 20% निकालोगे, ठीक है, तो 5,000 का 10% निकालो, 500, 20% हो जाएगा 1,000। ठीक है, तो 1,000 से यहाँ पर गुणा करा दो। उसके बाद अब इस 1,000 का 20% निकालो, 10% निकालोगे 100, 20% कितना आ जाएगा 200। अब इस 200 का 20% निकाल लो। ठीक है, तो 10% 20, 20% 40। इस तरीके से आप लोग यहाँ पर निकाला करो। यहाँ पर व्यर्थ लिखने ना बैठा करो कि अगर हम 1,000 का 20% निकालना है तो 1/5। ठीक है, इस तरीके से अपना टाइम मत लॉस किया करो। यहाँ पर देखो कितना आ जाएगा, 3,000 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 600 आ जाएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा, 40 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर लेंगे तो यहाँ पर 4, यहाँ पर 6, यहाँ पर 3, 3,640 आ जाएगा। ठीक है, 3 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि होगी। अब देखो 3 वर्ष के बाद प्राप्त धनराशि होगी, यानी कि हमसे मिश्र धन पूछा जा रहा है, तो इसमें अपना प्रिंसिपल को ऐड कर देंगे। वो हमारा 5,000 रुपये ऐड हो जाएगा, तो भैया 8,640, 8,640 रुपये विल बी राइट आंसर हो जाएगा। 8,640 रुपये विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है बॉडमॉस का, बहुत ही बढ़िया और प्यारा सा क्वेश्चन दिया। बॉडमॉस का क्वेश्चन आपको अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेगा। और देखो इस बॉडमॉस के क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर देखो जो हमारा क्वेश्चन है 32/4। सबसे पहले देखो बॉडमॉस में क्या, हमें बॉडमॉस में यहाँ पर सबसे पहले मुझे भाग देना होगा। ठीक है, 32/4 -5 × 8/3। ठीक है, और 5 × 3 -6, और -6 + 3 तुम्हारा कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ पर नीचे देखो हम LCM ले लेंगे। LCM हमारा कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा। और यहाँ पर 32 का 3 से गुणा करेंगे, 3 दूनी 6, 3 तिरका 9, 96 आ जाएगा। और यहाँ 8 पंचे 40 हो जाएगा। 40 का हम कितने से 4 से गुणा करेंगे तो 160 आ जाएगा। ठीक है, 160 आ जाएगा। और यहाँ पर नीचे देखो हमारा कितना हो जाएगा, नीचे हमारा 15 में 9 गए, हमारे कितना बचे, 6 बचे। तो यहाँ पर देखो कितना हो जाएगा, आप 96 में 160 गए तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, हमारा 64 बचा। 64 वो भी माइनस का, नीचे 12, और ये हमारा पलट करके 6 हमारा यहाँ पर आ जाएगा। अब देखो इसको हम काट देते हैं, 4 से काट देंगे तो यहाँ पर कितना, 4 एकम 4, और यहाँ पर कितना बचा, 2, 4 6 24, यहाँ पर 4 3 12। यहाँ पर देखो 2 से काटते हैं 3, और यहाँ पर कितना आ जाएगा 8। तो यहाँ पर कितना आया, -8/9, -8/9। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन भैया मेंसुरेशन का क्वेश्चन दिया हुआ है। ठीक है, मेंसुरेशन का क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है। देखो मैंने मेंसुरेशन की ट्रायंगल की एक क्लास आपकी कराई थी, जिसमें ट्रायंगल के मैंने सारे फार्मूले कवर कराए थे। अगर वो आप लोगों ने अभी तक नहीं देखी है तो जा करके देखना। ठीक है, ट्रायंगल का कोई भी क्वेश्चन मेंसुरेशन का आएगा, आप लोग अगर उतने फार्मूले कवर कर लोगे तो फार्मूले से ही क्वेश्चन आएगा, और वो क्वेश्चन आपसे बच करके नहीं जाएगा। उसके बाद मैंने कहा था मैं मेंसुरेशन के सभी फार्मूले एक साल लेकर के आऊँगा, तो सभी फार्मूले भी मैं नहीं लेकर के आ पाया हूँ। वहाँ पर केवल मैं ट्रायंगल
ट्रायंगल के फार्मूले ही लेकर के आया था, लेकिन मैं अपना जब नेक्स्ट पार्ट लेकर के आऊँगा उसमें मैं मेंसुरेशन के सारे फार्मूले कवर करा दूंगा। ठीक है, मेंसुरेशन के सारे फार्मूले अब की बार आपके कवर करा दूंगा। तो बहुत ही बढ़िया और प्यारी सी क्लास है, एक बार जरूर देख लेना। ट्रायंगल के सारे वहाँ पर फार्मूले एक साथ मैंने लिख दिए हैं, अगर आपके पास ना हो तो जाकर के देखना, अगर आपको आते हैं तो कोई बात नहीं। यहाँ पर देखो दो घनों के आयतनों का अनुपात 64 और अनुपात 13:31 दिया हुआ है। ठीक है, दो घनों के आयतनों का अनुपात। अब भैया घन का आयतन क्या होता है, ए क्यूब। दो घन दिए हुए तो एक को मैं A1 मान लेता हूँ, दूसरे को मैं A2 मान लेता हूँ। आयतन दिया हुआ है तो क्यूब मान लेता हूँ। ठीक है, घन का आयतन क्या होता है, A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब। ठीक है, घन का आयतन होता है A1 क्यूब अपॉन A2 क्यूब, मत मान लेना। ठीक है, A1 क्यूब होता है। ठीक है, तो यहाँ पर दो घन के आयतन दिए हुए इसलिए मैं बता रहा हूँ। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 64 और 13:31 हो जाएगा, 64 और 13:31 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर देखो ये क्यूब रूट हमारा उधर चला जाएगा तो हमारा A1 और A2 का मान कितना आएगा। ठीक है, ये वाली पावर इधर क्यूब रूट में लग जाएगी, तो यहाँ पर आपका कितना हो जाएगा, ये हमारा क्यूब रूट 4 का लिखा हुआ है और ये हमारा 11 का लिखा हुआ है। तो A1 अनुपात A2 इक्वल टू हमारा कितना आ गया, 4:11। अब यहाँ पर आपसे पूछा क्या जा रहा है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात, यानी ठीक है घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होता है, 6a² होता है। ठीक है, 6a² होता है, तो पहले वाले का मैं 6a1² मान लेता हूँ, दूसरे वाले का 6a2² मान लेता हूँ। अब भैया 6 और 6 तो हमारा ऐसे ही कैंसिल हो गया। A1 का मान हमारा 4 दिया हुआ है, 4 का वर्ग करेंगे 16, और A2 का मान हमारा 11 दिया हुआ है, वर्ग करेंगे 121, तो कितना आ जाएगा 16:121। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो नंबर सिस्टम का प्यारा सा क्वेश्चन दिया हुआ है, √361 बटे यहाँ पर 1024 और यहाँ पर एक एक अंक पर पॉइंट लगा हुआ है। ठीक है, जब भी देखो यहाँ पर वर्गमूल और घनमूल की बात आती है तो मैं आपसे यही कहता हूँ कि भैया 50 तक की वर्ग और आप 50 तक की भैया वर्ग रट लो और उसके बाद 20 तक की क्यूब रट लो, इतना तो आपको रटा ही होना चाहिए। जैसे कि देखो यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया हुआ है, अब इस क्वेश्चन को देखो हम कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ पर देखो एक एक अंक पर भैया दशमलव है, तो दोनों के दशमलव हम क्या देंगे, काट देंगे। ठीक है, दोनों के दशमलव यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे, एक एक अंक पर है। अब ये देखो 361 कितने का यहाँ पर होता है, 361 का वर्गमूल कितना होगा, 19 होगा, और 1024 का कितना होगा भैया, 32। ठीक है, 1024 का कितना होता है, 32। अब यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो यही क्वेश्चन आपका टाइम बचाएंगे। ठीक है, यही क्वेश्चन आपका टाइम बचाएंगे, क्योंकि देखो जब इन क्वेश्चनों में आप 5 से 6 सेकंड लगाओगे, देख करके ही सॉल्व करोगे। क्योंकि आपको देखो मैं बार बार आपसे ये बात करता हूँ, लगभग 40% पेपर आपका इजी लेवल का आएगा, 40% आपका मॉडल लेवल का आएगा और 20% आपका हार्ड लेवल का आएगा। ठीक है, मैथ में इस टाइप के आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। जो भी लड़का ऐसे क्वेश्चनों में 5 से 6 सेकंड लगा करके इनको तुरंत पड़ेगा, ठीक है, इनमें 5 से 6 सेकंड का टाइम देगा, तो जो वहां पर हार्ड क्वेश्चन आएंगे। अब देखो मेरिट आपकी कहां से बनती है, मेरिट आपकी क्लियर होती है भैया। देखो इजी लेवल के सब बच्चे कर लेते हैं, मॉडरेट पे घसील करके सब पहुंच जाते हैं, उसके बाद जो आपके 20% एडवांस लेवल के क्वेश्चन होते हैं, आजकल मेरिट सिर्फ और सिर्फ वहां से बनती है। ठीक है, जो बच्चे अपने टाइम को मैनेज कर करके वहां तक की पहुंच पाते हैं, ठीक है, वही बच्चे लास्ट में आकर के मेरिट को फाइट करते हैं। अन्यथा आप लोग इजी और मॉडरेट में सब लोग इसी में रगड़ते रहते हो, और जो भी बच्चा उन एडवांस लेवल के क्वेश्चन को करता है वही मेरिट में फाइट करता है। आप लोग तो वहाँ फिर रह जाते हो कि अरे सर मेरा नॉर्मलाइजेशन हो जाता, 2 नंबर तो मेरा आपकी बार नाम आ जाता। अरे क्यों आप नॉर्मलाइजेशन के चक्कर में पड़े हो, अपना इतना स्कोर खड़ा कर दो कि नॉर्मलाइजेशन कुछ भी हो, आपसे कुछ मतलब ना हो कि नॉर्मलाइजेशन में नंबर बढ़ेंगे या घटेंगे। एग्जाम दे करके आओ, तुरंत अपनी रनिंग स्टार्ट करो, उसके बाद क्योंकि अपने आप ऊपर पूरा भरोसा हो जाएगा कि मेरा कैसा एग्जाम हुआ है, फिर रिजल्ट का कोई वेट ना करो और आराम से आपका रिजल्ट है बढ़िया फिजिकल दो, उसके बाद अपना सिलेक्शन लो। तो यहाँ पर देखो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर देखो ये क्वेश्चन हमारा टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस का दिया हुआ है। जान और खान मोटरसाइकिल एक खास बिंदु से एक साथ विपरीत दिशाओं में यात्रा आरंभ करते हैं। उसमें जान की गति 25 किलोमीटर प्रति घंटा है और खान की गति 35 किलोमीटर प्रति घंटा है। तदनुसार 15 मिनटों के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, ये पिछली बार एसएससी जीडी का आया हुआ क्वेश्चन है बिल्कुल। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा, जान और खान, भैया एक कोई निश्चित बिंदु है जहां पर जान भाई साहब हैं और खान भाई साहब हैं। ठीक है, वो क्या कर रहे हैं, विपरीत दिशाओं में, जान हमारे इस तरफ जा रहे हैं और खान हमारे किधर जा रहे हैं, इस तरफ जा रहे हैं।
और यहाँ पर आपसे कहा जा रहा है उसमें से जान की गति कितनी है। जान की गति भैया 25 किलोमीटर प्रति हावर्स है और खान की गति भैया कितनी है 35 किलोमीटर प्रति हावर्स है। ठीक है, आपसे कहा जा रहा है 15 मिनटों के बाद उनके बीच की दूरी कितनी होगी। ठीक है, अब ये देखो, अगर यहाँ पर आपसे निकाला जाए कि यहाँ पर 25 किलोमीटर प्रति घंटा दिया हुआ है, इसका मतलब ये 1 घंटे में 25 किलोमीटर जाएंगे। यहाँ पर देखो चाल कितनी है 35 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ये 1 घंटे में 35 किलोमीटर जाएंगे। ठीक है, प्रति घंटा का मतलब यही होता है कि 35 किलोमीटर पर घंटे में जा रहे हैं, ये 25 किलोमीटर पर घंटे में जा रहे हैं, पर घंटे में 1 घंटे। अब यहाँ पर आपसे देखो एक ही साथ दोनों लोग चले, एक ही साथ ये इधर चले ये इधर चले, तो ये 1 घंटा बाद भैया यहाँ से 25 किलोमीटर दूरी पर होंगे और ये भी एक ही के भी उसी समय में ये यहाँ पर 35 किलोमीटर की दूरी पर होंगे। ठीक है, तो 60 मिनट यानी कि 1 घंटे में भैया ये लोग इधर ये 35 की यहाँ पर 25 की दूरी पर और ये इधर 35 की दूरी पर। ठीक है, तो यहाँ पर ये 60 किलोमीटर की दूरी पर आ जाएंगे। ठीक है, किलोमीटर की दूरी पर आ जाएंगे। 1 घंटे में दोनों लोगों के बीच की जो डिस्टेंस होगी वो कितनी हो जाएगी 60 किलोमीटर हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर आपसे 1 घंटे में नहीं पूछा जा रहा है, 15 मिनट में पूछा जा रहा है, तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ पर 60 मिनट इक्वल टू 60 किलोमीटर, तो 1 मिनट किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखो थोड़ा सा दिखाई नहीं दे रहा होगा, यहाँ पर देखो फिर क्या हो जाएगा 1 मिनट भैया 1 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। तो हमारा 15 मिनट कितने 15 किलोमीटर के बराबर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी विल बी राइट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों आज की क्लास का मेरा ये लास्ट क्वेश्चन था। अगर दोस्तों मैं आपको बता दूं जो भी टॉपिक आपका थोड़ा सा कमज़ोर है, थोड़ा सा आपको वीक लग रहा है, उसमें आपको थोड़ा सा कॉन्फिडेंस नहीं है, ठीक है, तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। जैसे कि एक मेरे दोस्त, एक मेरे प्यारे से बच्चे ने यहाँ पर कमेंट किया था कि सर CI की क्लास लेकर के आइए। ठीक है, तो मैं बहुत ही जल्द, लगभग देखो मेरी हो सकेगी तो कल आपकी CI की क्लास ही आएगी। ठीक है, आपकी CI की क्लास आएगी। सुपर 10 तो देखो आपकी लगातार आती रहेगी। ठीक है, सुपर 10 आपकी लगातार आती रहेगी। और भी अगर जिन बच्चों को यहाँ पर देखो, जिनके यहाँ पर मैं जो भी कमेंट आएंगे, जिन बच्चों के यहाँ पर सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे, सबसे ज़्यादा कमेंट का मतलब जिस टॉपिक पर सबसे ज़्यादा कमेंट होंगे कि सर इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, ठीक है, तो मैं उसी टॉपिक पर आपकी वीडियो लेकर के आऊँगा। तो दोस्तों आज की मेरी यह क्लास कैसी लगी नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके अवश्य बताएं। और अभी तक हमारे YouTube चैनल राम जी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब नहीं किया है यार मेरे SSC वाले प्यारे बच्चों, सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन के साथ आपको क्या करना है वो तो आपको पता ही होगा। ठीक है, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।